पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो पहले हम जानेंगे अघोष ध्वनि के बारे में। अघोष ध्वनि और अघोष वर्ण एक ही होता है। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष वर्ण होता है। तो प और फा ये पहले और दूसरे वर्ण हैं, तो ये हो जाएंगे अघोष वर्ण। ग और घ ये तीसरा वर्ण हो गया, ये भी तीसरा हो गया और ये भी तीसरा हो गया। तो पहला और दूसरा वर्ण होता है वह अघोष वर्ण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ। इसमें पूछा गया है अग्र स्वर कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? किस वर्ग का उच्चारण तालु से नहीं होता है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी झ या ऑप्शन डी का। तो प्रश्न में पूछा गया है कि किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है। तो तालु से नहीं होता है, उसका आंसर है क, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। किससे होता है क वर्ग का उच्चारण? कंठ से, तालु से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। ऑप्शन ए छंद, ऑप्शन बी रस, ऑप्शन सी समास या ऑप्शन डी अलंकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो प्रश्न पढ़ते हैं। रोला छंद में यति होती हैं। ऑप्शन ए 11 मात्राओं पर, ऑप्शन बी 13 मात्राओं पर, ऑप्शन सी 11 13 मात्राओं पर या ऑप्शन डी 7 या 11 मात्राओं पर। नहीं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। रोला छंद में यति होती है। ऑप्शन ए 11 मात्राओं पर, ऑप्शन बी 13 मात्राओं पर, ऑप्शन सी 11 व 13 मात्राओं पर या ऑप्शन डी 7 व 11 मात्राओं पर। रोला छंद में यति होती है ऑप्शन सी 11 व 13 मात्राओं पर। याद रखिए, रोला छंद में यति होती है ऑप्शन सी 11 व 13 मात्राओं पर। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न देखते हैं। कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? ऑप्शन ए उन्माद, ऑप्शन बी चपलता, ऑप्शन सी कंपन, ऑप्शन डी उत्सुकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्माद। याद रखिए, संचारी भाव हास्य रस का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उन्माद। अगला, संस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ें। संस्कार शब्द का संधि विच्छेद है सम प्लस कार। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सम प्लस कार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न प्रत्यय से लिया गया है। इस वीडियो में काफ़ी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न है, महिमा शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। हिमा, मा, ईमा या इमा। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसमें प्रयोग हुआ है ईमा, ऑप्शन डी
राइट आंसर। महिमा शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वह है ईमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए लाभदायक, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी उपकार या ऑप्शन डी समझदार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यह प्रश्न उपसर्ग से संबंधित था। इस वीडियो में काफ़ी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो डाली जा रही हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तालव्य ध्वनियाँ कौन से हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी च, छ, ज और झ। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं। याद रखिएगा, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज और झ। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु या ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंचानन शब्द में बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आमलक शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आदर्शिका, ऑप्शन बी आम्र, ऑप्शन सी आपाक या ऑप्शन डी आंवला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंवला। आमलक शब्द का तद्भव है आंवला। याद रखिएगा, आमलक शब्द का तद्भव शब्द हो जाएगा आंवला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अयोगवाह, ऑप्शन सी अंतस्थ या ऑप्शन डी अकारांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अकारांत। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था, और इस वीडियो में काफ़ी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।